बहुत सारे बच्चों को फोरीफेरा समझने में प्रॉब्लम आती है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेंबर ऑफ दिस फाइलम कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, और ये जनरली मरीन में पाए जाते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि आप इसको कहीं से भी कट कर लोगे, ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा। जैसे आप डायग्राम में देखो साइकॉन है, तो साइकॉन को आप कहीं से भी कट करो, कहीं से भी कट करो, क्या वो इक्वल डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। और प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर का मतलब ये होता है सिंपल, मतलब स्ट्रक्चर में तो सिंपल होते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी मल्टीपल सेल्स पाई जाती हैं, और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर होता है। और अभी हम देखें इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो हम वाटर पाथवे देखते हैं। इसका जो इस ऑस्टिया होता है वहाँ से वाटर इंटर करता है। ऑस्टिया एक माइन्यूट पोर होता है, एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर इंटर करता है, और जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील में जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर निकल जाता है, तो इसे हम कहते हैं पाथवे ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जो और इसमें हेल्प क्या होती है? फूड गैदरिंग होती है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट होते हैं, जो गंदगी होती है वो रिमूव हो जाती है ऐसे ये वाटर पाथवे की वजह से, और फूड गैदरिंग हो जाती है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी हो जाता है। कॉइनोसाइट जो होती हैं, वो जो स्पॉन्जोसील है ना, उनकी जो लाइनिंग होती है, वो जो सेल्स होती हैं वो उसे हम कॉइनोसाइट्स कहते हैं, या फिर कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इनका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, और इनमें जो स्केलेटल इसकी जो बनी होती हैं वो स्पिक्यूल्स की होती हैं, ये स्पॉन्जिन की होती हैं। ठीक है, स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती हैं। इनका जो सेक्स होता है वो सेपरेट नहीं होता है, मतलब कि ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। अगर सेक्स सेपरेट नहीं है तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट्स कहेंगे। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, एक ही मतलब एक ही उससे, जैसे साइकॉन है तो एग्स और स्पर्म दोनों एक ही उससे प्रोड्यूस होगा, अलग अलग वो नहीं लगेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर एसेक्सुअली हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअली हो रहा है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। हैविंग अ लार्वल स्टेट, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। लार्वल स्टेज में और एडल्ट में मतलब डिफरेंट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अभी इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है साइकॉन, स्पॉन्जिला और ईओस्पॉन्जिया। साइकॉन जो है इसका कॉमन नेम है साइफा, और स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। वैसे तो सारे ही याद रखने हैं, बट